हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.3। ऑलरेडी सीबीएसई हैंडबुक का जो काफ़ी कंटेंट है मैं ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा चुका हूं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ मैं। जितने भी अब तक कंटेंट अवेलेबल है इसका सीबीएसई हैंडबुक का, वो सारा आप वहाँ से देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चाहे आप एमएल अग्रवाल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीबीएसई हैंडबुक से कर रहे हैं, अगर आप उसको पीडीएफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप जो हमारा कोर्स है गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, आईओएस यूज़ करते हैं, आप दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो जो गॉड क्लासेस ऐप है वो आप डाउनलोड करो और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन इन पीडीएफ फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिलेगा, तो वो जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो गॉड क्लासेस पर आपको सब कंटेंट मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। बस आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहो, अच्छे से करते रहो, अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आओ। बस यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश में हम आज जो अपनी एक्सरसाइज है अगली वो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड जो एक्सरसाइज है इसमें स्लोप ऑफ एंड टेंजेंट नॉर्मल की एक्सरसाइजेज है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। यहाँ पर मैं बेसिक्स पर नहीं जाऊँगा, बेसिक्स ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो बेसिक वीडियोज़ हैं तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको dy/dx फाइंड करना है। तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है y = x³ - x और x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो सबसे पहला काम तो आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालेंगे, आप आ जाएगा 3x² - 1। x की जगह पर आप वैल्यू पुट करो एट x = 1। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 यानी ये आ गया 2। अब dy/dx जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्लोप। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आ गया आपके पास 2। अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -dx/dy, यानी जो dy/dx आ रहा है उसका रेसिप्रोकल करना है, विद नेगेटिव साइन करना है, यानी -1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/2। अब इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। तो हम फोर्थ पार्ट इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। x की पावर यहाँ 2/3 है, y की पावर 2/3 है, = 2 और पॉइंट दिया हुआ है 1 1। तो ये जो पॉइंट आपको 1 1 दे ही रखा है इसने ऑलरेडी, तो सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो 2/3 है वो आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो आ जाएगी -1/3। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं 2/3, y की पावर -1/3, लेकिन यहाँ y है इसलिए dy/dx भी आएगा और 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। यहाँ से 2/3, यहाँ से 2/3 कॉमन निकाल दो, ख़त्म हो जाएगा। x की पावर -1/3 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो इधर बचा आपके पास y की पावर -1/3 dy/dx = x की पावर -1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले जाते हैं तो dy/dx आ गया आपके पास x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर -1/3। अब ये पावर जो माइनस में आ रही है ना, इसको आप प्लस में कर लो रेसिप्रोकल करके, तो y ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा और दोनों की पावर सेम है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। अब पॉइंट दे रखा है आपको 1 1, तो dy/dx एट गिवन पॉइंट ऐसे आप लिख सकते हो। तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1। अब 1 की पावर तो आप कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से आप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से -1। रेसिप्रोकल करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, साइन चेंज कर देंगे तो -1 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसके जो बाकी दोनों पार्ट है बड़े आराम से कर लोगे, बट डेरिवेटिव सही से करना, डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आंसर आपका निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब पिछले क्वेश्चन में सिर्फ स्लोप निकाल के छोड़ दिया था, अब यहाँ पर कह रहा है इक्वेशन भी बता दो। ठीक है, खाली स्लोप मत निकालो, इक्वेशन भी बता दो। तो इक्वेशन और बताते हैं हम। इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपको स्लोप चाहिए। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 2 7। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो dy/dx = 3x² - 3, ये आ गया। पॉइंट आपको दे रखा है 2 7, तो इस पॉइंट पर हम निकालते हैं dy/dx की वैल्यू।
तो x की जगह पुट करना है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 3 12, 12 माइनस 3 हो गया 9। तो यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस और प्लस 9, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1/9, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दिया 9, तो अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन आप चाहे टेंजेंट की बनाओ चाहे नॉर्मल की बनाओ, फार्मूला रहता है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, नॉर्मल की बना रहे हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो y माइनस y1 मतलब जो ये पॉइंट है 7, ये आ गया। स्लोप अपने निकाला था 9, x माइनस ये x1 पॉइंट आ गया आपके पास 2, ब्रैकेट खोलो 9x माइनस 18, इसको उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 9x माइनस y, और 7 को भी उधर ही ले जाओ, -18 प्लस 7 करेंगे -11 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है, चेक कर लो एक बार इक्वेशन, 9x माइनस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको बनानी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1 की जगह वही 7। अब यहाँ पर स्लोप आपको नॉर्मल का रखना है, नॉर्मल का स्लोप है -1/9, तो ये आप यहाँ पर पुट करो, x माइनस x1, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को इधर ले आओ, x प्लस में 9y माइनस 65, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों हमारी बन जाएंगी। सेम इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है सेकंड पार्ट में। यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको जो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव करने के लिए पहले दोनों का डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू t निकालना पड़ेगा। इसको भी हम कर लेते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें अगर हम देखो, यहाँ पर x जो है इन टर्म ऑफ t है, y भी इन टर्म ऑफ t है। तो पहले हमने डेरिवेटिव निकाला x का dx/dt, ये आ गया 2at, और y का डेरिवेटिव आ गया dy/dt, तो ये आ गया हमारे पास 2a। अब हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx आएगा जब आप dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt से। तो dy/dt आपके पास 2a है, यहाँ पर 2a इन 2 में t है, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1/t। अब इस t की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या पुट करें t की जगह, दे रखिए t की जगह 2, तो एट t इक्वल्स टू 2, तो dy/dx इसकी वैल्यू आ गई 1/2। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आपके पास बन गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया 1/2, और स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन गया -2। रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। तो स्लोप तो हमारे पास आ गए, अब चाहिए हमें पॉइंट। अब पिछले क्वेश्चन में तो पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ। पॉइंट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि t की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पर आप पुट करोगे तो एट t इक्वल्स टू 2, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा at स्क्वायर मतलब 4a आ गया, और y की वैल्यू क्या बनेगी 2at, तो ये भी 4a आ गया। तो जो पॉइंट है आपके पास x1 y1 दोनों ही 4a है, x1 की वैल्यू भी 4a है और y1 की वैल्यू भी 4a है। तो अब इक्वेशन जब आप बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम बनाते हैं, तो ये आ गया y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या है हमारे पास 1/2, और x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2y माइनस 8a इक्वल्स टू x माइनस 4a। इन सबको उस साइड ले जाओ आप। अब इस साइड लेके जाना या उस साइड लेके जाना, आप कहीं भी लेके जाओगे वैसे आंसर तो ठीक ही आएगा, लेकिन कोशिश ये करना है स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप बनाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x की वैल्यू है, x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है, कोशिश ये करना। तो x यहाँ पर पॉजिटिव है तो इन दोनों को उधर ले जाओ, तो हो गया x माइनस 2y प्लस में 4a इक्वल्स टू 0, ठीक है, कॉमन वॉमन कुछ निकलेगा नहीं। अब उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बनानी है, तो उसके लिए आ गया y माइनस y1, नॉर्मल का स्लोप रखो, नॉर्मल का स्लोप है -2, x माइनस 4a
ये आ जाएगा -2x प्लस में 8 है। अभी जो -2x है इसको आप इधर लाओ, 2x प्लस में y, और ये आ जाएगा -12a इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई नॉर्मल की, 2x प्लस में y -12a इक्वल्स टू 0। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व दिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन तो बनानी है टेंजेंट की, लेकिन उस पॉइंट पर बनानी है जहां पर इस कर्व का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगर कर्व का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्लोप आएगा, उसका स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है, तो स्लोप उसका 0 के बराबर होगा। तो आप स्लोप निकालो यहाँ से, यानी dy/dx की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा 6x² 30x प्लस 36। यहाँ पर अगर कॉमन निकलता है यहीं पर ही इसको ख़त्म करो, कॉमन बना के पेयर बना के जितना हो जाए यहाँ पर ही इसको यहीं पर ही ख़त्म कर दो। x-1 और x-6 के फैक्टर करने, तो x-2 और x-3। अब क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज़ मतलब जो इसका टेंजेंट है, ठीक है, कर्व नहीं, कर्व का जो टेंजेंट है वो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में जो dy/dx है वो 0 के बराबर होगा। तो इसको जब आप 0 के बराबर रखोगे तो ये 6 तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो उधर जाके 0 हो ही जाएगी, तो x की आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक x की वैल्यू 3 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ पर आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 पॉइंट बनेंगे, ठीक। और आपके पास देयरफॉर y इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आप 2 पुट करो, 15 इंटू में 2 का स्क्वायर, 36 इंटू में 2 माइनस 21। तो यहाँ आ गया 8 2 16, 15 4 60, 72 माइनस 21। तो 16 और 72 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 88, और इधर से आ जाएगा आपके पास ये 81, यानी 7 आ गया। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट आ गया x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 7। इस पॉइंट पर अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, स्लोप तो 0 रहेगा तो आगे कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर दूसरा वाला पॉइंट हम लेते हैं, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो उस केस में y की वैल्यू यहाँ से निकालो, 2 इंटू में 3 का क्यूब, 15 इंटू में 3 का स्क्वायर, 36 इंटू 3 माइनस 21। तो ये आ गया 27 2 जा 54, 15 9 जा 135, 36 इंटू 3 आ गया 108 माइनस 21। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ गया 162, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156। तो ये आ गया आपके पास 6। तो पॉइंट अब क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6, और इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, यानी इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 6। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, एक बार x की वैल्यू 3 आएगी और एक बार y की वैल्यू 6 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब यहाँ पर ये जो कर्व है, ये कर्व का जो भी टेंजेंट आएगा वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं कर्व का। कर्व आपको ये दिया हुआ है x³ + 2x - 4। तो यहाँ से dy/dx निकालते हैं, ये आ गया 3x² प्लस में 2। और जो ये लाइन है, लाइन से हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है, अगर इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएं, स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है -a/b। a का मतलब जो x का कोफिशिएंट है और b का मतलब जो y का कोफिशिएंट है।
तो ये आ गया आपके पास इस लाइन का स्लोप, और यहाँ से हमारे पास टेंजेंट का स्लोप भी आ गया। अब क्योंकि टेंजेंट और लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका जो स्लोप आया है और इसका जो स्लोप आया है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। इस -14 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा +14, 2 को उधर ले जाके माइनस करो, x² की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई +-2। अब x की वैल्यू अगर +2 है तो y की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 2 का क्यूब प्लस में 2 × 2 -4, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, कैंसिल हो गए, 8 आ गया, तो पॉइंट बन गया आपके पास 2 और 8। अब यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे, पहले दूसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं। अगर -2 हुआ तो -2 का क्यूब 2 × -2 -4, ये -8 आएगा, ये -4 आएगा, -4 यानी -8 और -16 आ गया, तो यहाँ से पॉइंट आएगा -2 एंड -16। तो पॉइंट तो आपके पास दोनों से आ गया, दोनों से अब इक्वेशन बना दो। इक्वेशन जब आप बनाओगे इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो पहला जो पॉइंट है हमारे पास 2, 8, इस पर बनाओ, तो y - y1, स्लोप कितना आया। अब स्लोप भी आपको निकालना पड़ेगा। स्लोप जो ये वाला पॉइंट है आपके पास 2, 8, स्लोप ये है हमारा, ठीक है। तो ये आप स्लोप पुट करोगे और x की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे 2। अब चाहे आप 2 पुट करो चाहे -2 पुट करो, यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो स्लोप तो आपका बराबर ही आएगा, ठीक है। तो फिर भी लेकिन आपको पुट करके दिखाना है। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पर आ जाएगा x - 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस में 2 14, 14x - 28, इन सबको उधर लेके जाओगे, 14x - y एंड -20 = 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास -2 -16, उस पर आप इक्वेशन बनाओगे तो y -16 है, ये +16 आ जाएगा। यहाँ पर स्लोप मैं यही पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो भी वो +4 ही आएगा, तो 14 ही रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा x + 2, तो इधर से आ गया आपके पास y + 16, 14x प्लस में 28, इन सबको उधर लेके जाएंगे, 14x - y प्लस में 12, तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। 14x क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, 14x - y - 20, 14x - y प्लस में 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आपको बतानी है। वेयर इट कट द x एक्सिस, ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कट कर रहा है। अब x एक्सिस को कट, जहाँ भी x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ इट कट x एक्सिस देन, तो उस केस में जो y है यहाँ पर, y की जगह आप 0 पुट करोगे, तो ये सारा दे जाके 0 हो जाएगा। आपके पास x - 7 आ गया 0 और x की वैल्यू आ गई 7, तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट आ गया 7 0। तो पॉइंट तो हमारे पास आ चुका। अब हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब डेरिवेटिव आप करोगे इसका तो dy/dx यूजिंग क्वोशिएंट रूल, ऊपर है x - 7, x - 7 का डेरिवेटिव करेंगे 1 इंटू में डिनोमिनेटर, फिर माइनस का साइन, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब आप इस जो पॉइंट आपको दे रखा है 7 0, उसको आप यहाँ पर पुट करो एट 7 0, तो उस केस में जो dy/dx की वैल्यू है ये क्या आएगी, 7 को यहाँ पर पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर, 5 × 7 35 प्लस में 6, माइनस यहाँ 7 - 7 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपके पास यही टर्म आएगी, नीचे स्क्वायर में आ रहा है, ऊपर एक ही बार आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49 प्लस में 6 होगा 55, 55 माइनस 35 करेंगे तो आ जाएगा 20, तो स्लोप आएगा आपके पास 1/20। तो ये जो 1/20 आया, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो इससे आप इक्वेशन बनाओगे टेंजेंट की। तो पॉइंट है हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, स्लोप ये आ गया, और x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20y इक्वल्स टू x माइनस 7, इसको इधर लेके जाएंगे, x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। अब नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए आपको। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब आप निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज करना है, यानी -20 आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो ये आ गया y इक्वल्स टू -20x प्लस में 140। इसको इधर लाओगे, 20x प्लस में y माइनस 140 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया 20x प्लस में y माइनस 140। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में यहाँ पर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। कर्व आपको ये दे रखा है विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब जो नॉर्मल है आपका वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब इस पॉइंट से पास करने का मतलब है कि पॉइंट आपको दे दिया नॉर्मल का उसने, तो इसका डेरिवेटिव करो आप, 2x इक्वल्स टू 4, y की जगह dy बाई dx। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 को इधर लाओ, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई x बाई 2। अब यहाँ जो पॉइंट है 1 2, इस पॉइंट पर अगर आप निकालते हो तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, x की जगह 1 अपॉन में 2। अब हमें यहाँ पर टेंजेंट की नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल का चाहिए सीधा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बना लो। -2 आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया तो इक्वेशन बना दो, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो इसको इधर लाएंगे, 2x प्लस में y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक कर्व दे रखा है कि फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपको वो सारे पॉइंट बताने हैं जहां से होता हुआ टेंजेंट ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो यानी वो पॉइंट हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि लेट टेंजेंट पासेस थ्रू ए बी। 2 पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी से पास कर रहा है। अब ए बी से पास कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ y की जगह बी पुट कर सकते हो, यहाँ पर ए पुट कर सकते हो। तो एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया। इसका स्लोप निकालो, स्लोप निकाला तो आ गया 2x प्लस में 3। स्लोप इस पॉइंट पर निकालो एट ए बी, तो dy बाई dx क्या बना, 2a प्लस में 3। तो ये आपके पास स्लोप आ गया, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब पॉइंट हमारे पास ए बी था, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम बनाएंगे, टेंजेंट ही पूछा है ना इसमें, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू में स्लोप और x माइनस x1। अब इसने टेंजेंट के बारे में हमें ये भी बताया कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन से पास करने का मतलब है कि जो x और y की जो वैल्यू है वो 0 0 हो गई, बिकॉज इट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने का मतलब है यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ भी x की जगह पर 0 आ गया। तो यहाँ से बचा आपके पास माइनस बी, इधर से आ गया -2a² माइनस 3a। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, b की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, जो सेकंड इक्वेशन थी, यहाँ से b की वैल्यू ये है, यहाँ से b की वैल्यू ये है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो b की वैल्यू यहाँ से तो हमारे पास ये आ रही है और b की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो आ रही है 2a² प्लस में 3a।
इन सबको एक तरफ इकट्ठा कर लो, इन सबको उधर ले जाओ। 2a² में से a² माइनस करेंगे, a² आ जाएगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा और 4 को इधर ही रहने दो। तो a की वैल्यू आ गई +-2। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू निकालो। अब b की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, जहाँ से आप कंफर्टेबल फील करो। तो यहाँ पर आपने a की जगह पुट करा 2, 3 × में 2 प्लस में 4, तो ये आ गया 4 प्लस में 6 10 हो गया, 10 प्लस में 4 यानी 14। और अगर आपने a की जगह -2 पुट किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 - 6 2। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गए, एक पॉइंट तो आ गया 214 और दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास -2 और 2। तो ये 2 पॉइंट आ गए जहाँ से आपका टेंजेंट पास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8th क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर शो दैट दिस लाइन टचेज दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस। हमें शो करना है कि ये वाली लाइन इस कर्व को उस पॉइंट पर टच करती है जहाँ पर ये y एक्सिस को क्रॉस करता है। अगर ये y एक्सिस को क्रॉस करे, इफ y = b (e⁻x/a) क्रॉसेस y एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब y एक्सिस को लाइन क्रॉस करेगी तो y का कोई पॉइंट पर क्रॉस करेगी। अगर y के पॉइंट पर क्रॉस करेगी तो वहाँ पर x 0 हो जाएगा। तो यानी जहाँ यहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आप पुट कर देंगे 0। तो यानी y की वैल्यू बन गई b। अगर y की वैल्यू b आपके पास बन गई तो अब आपको a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू तो 0 है ही, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, 0 और b। इस पॉइंट पर ये वाला कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि हमारी ये जो लाइन होगी ये इस कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रही है, यानी इस पॉइंट पर इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका स्लोप निकालें dy/dx, तो इसका स्लोप निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास b e⁻x/a, और -x/a का करते हैं तो आ जाएगा -1/a। पॉइंट आपके पास क्या है, 0 भी है, तो यहाँ पर आप 0 भी पुट करोगे e⁻0, तो ये आ जाएगा -b/a। e⁻0 1 हो गया, 1 को इसको b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास स्लोप आ गया। अब आप ये वाला कर्व लो, x/a y/b = 1। तो यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं 1/a और dy/dx, ये b एज इट इज रहेगा =0। इसको आप उधर शिफ्ट करो, तो ये आ जाएगा -1/a। इसको हम इधर लेके जाते हैं तो dy/dx आ गया इसका -b/a। अब देखो इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप है, दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है, यानी ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहता है कि शो दैट द कर्व दिस एंड दिस टच ईच अदर। ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब वही है कि दोनों का जो स्लोप आएगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम आना चाहिए। ठीक है, दोनों का अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप सेम आ जाता है तो उसका मतलब वहाँ पर वो टच करेंगे। ठीक है, टच करेंगे या क्रॉस भी करेंगे, दोनों बातें एक ही रहेंगी। तो यहाँ पर आप पहले तो पॉइंट निकाल लो कि वो पॉइंट क्या होगा जहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करें। तो उसके लिए दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये बनी a² y। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है, मतलब a⁴ और y² आ गया, इधर ये y² आ गया, इधर आ गया 2a²। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें इसका तो ये आ गया y² a⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू 2a²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई a⁴ y⁴ इक्वल्स टू 2a² y²। अब इस सबको एक तरफ इकट्ठा करो और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। पहले इसको लिखो, फिर इसको लिख लो आप, और लास्ट में a⁴। अब यहाँ से या तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो या आप सीधा सीधा देखो, आप इसको अगर ऐसे लिखते हो y² - a² का होल स्क्वायर,
इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, 2ab करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो यानी अब इसका अगर आप इसका स्क्वायर रूट हटाते हो, स्क्वायर रूट करते हो जीरो का, तो वो तो प्लस माइनस करने की ज़रूरत है नहीं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस ए स्क्वायर के बराबर, यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। तो y की वैल्यू अगर हम a लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो। इफ y इक्वल्स टू a देन x इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में a, मतलब a आ गई। तो पॉइंट क्या बना हमारा a। और अगर हम y की वैल्यू माइनस a निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन में माइनस a, तो ये आ जाएगी माइनस a। तो पॉइंट आ गया हमारा माइनस ए और माइनस ए। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट माइनस ए है। अब इन दोनों पॉइंट पर स्लोप निकालो, आप इसका भी निकालो इसका भी निकालो और दिखाओ कि दोनों का स्लोप इक्वल है। तो अगर हम पहले वाला कर्व लेते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन टू, प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, आ जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स। तो यानी स्लोप, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ से m1। ये वाला पॉइंट पुट करोगे माइनस ए अपॉन में ए, माइनस 1 आ गया। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है आपके पास, ये तो आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब सेकंड वाली इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम निकालें 2x प्लस में 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 0, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से भी माइनस एक्स अपॉन वाई ही आएगी। अब यहाँ से x और y की जगह फिर आप वैल्यू पुट करोगे वही a, तो ये भी -1 आ गया। यानी जो m2 है ये भी -1 आ गया, m1 की वैल्यू भी -1 आ रही है, m2 की वैल्यू भी -1 आ रही है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे जब दूसरा वाला पॉइंट है आप उसको पुट करोगे, यहाँ पर माइनस है तो भी कट जाएगा, -1 ही बचेगा। यहाँ भी पुट करोगे माइनस है तो भी -1 आएगा, यानी वहाँ से भी स्लोप आपका इक्वल ही आएगा। तो दोनों केसेस में स्लोप इक्वल आ रहा है, यानी जो कर्व है इन दोनों पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। अब यही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लेके चलना है, तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने पिछला करा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। दोनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल के दोनों का दिखाएंगे बराबर है। उससे पहले पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में हमने पॉइंट निकाले थे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे, पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू से x की वैल्यू आ जाएगी और फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।